मित्रों प्रणाम। हम टूनाजी पांडे, एमएलसी सीवान बिहार। समस्त देशवासी, प्रदेशवासी, सीवान की जनता, सारे लोगों को मेरा सादर प्रणाम। बात कि अब ON श्रवण जी के बाद अब बारी आती है RK महाजन जी को। हम शिक्षा मंत्री जी को भी कहेंगे, कम से कम RK महाजन जी के कुचक्र से बाहर निकलिए शिक्षा मंत्री जी, और हमारे सारे शिक्षकों के विषय में ये एक बार सोचिए, गहराई से सोचिए। आपको बिहार में ही रहना है और बिहार में ही सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, तो आने वाला समय बताएगा। बिहार में ही आपको चुनाव लड़ना है, आपको कहीं जाकर दक्षिण भारत से नहीं लड़ना है। तो दक्षिण भारतीय अफसर के फेर में आप नहीं पड़िए। ये दक्षिण भारतीय अफसर जिसकी सरकार आएगी उसकी डंडा लेकर घूमेंगे, आपको प्रणामों करने उसके बाद नहीं जाएंगे, सरकार आपकी नहीं रहेगी। तो हम चाहेंगे उत्तर भारतीय के जो भी अफसर हैं उन लोगों से आप उचित राय लेते हुए शिक्षा कर्मियों पर विशेष ध्यान दीजिए। आप इन लोगों का मात्र 2 मांग आप मानिए, हमारा आग्रह से आप 2 मांग मानिए। एक तो राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए और दूसरा महिलाओं का ऐच्छिक जो है स्थानांतरण मान जाइए। बस ये 2 बात आप शिक्षक को मानिए। हम शिक्षक लोग के हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे और चाहेंगे कि शिक्षक लोग हड़ताल वापस करके पुनः सरकार के कामों में आ जाए, क्योंकि अब आगे चुनाव भी है, बहुत जरूरत भी पड़ेगी आपको शिक्षक लोगों की। अब इस तरह शिक्षक लोग अगर हमेशा परेशान रहेंगे, दिक्कत रहेंगे, तो इसको सरकार को कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम लोग भी आपके साथ हैं तो उसके नुकसान हम लोग को भी उठाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमको लोग भी नुकसान उठाना पड़े, आपको भी नुकसान उठाना पड़े। तो शिक्षा मंत्री आप कम से कम शिक्षक लोग की दुर्दशा को देखते हुए इन लोग की 2 मांग मान लीजिए। और जो भी शिक्षक मरे हैं, 62-63 शिक्षक एक्सपायर किए हैं इस पीरियड, उनको कम से कम 15 लाख रुपया सरकार से अनुदान दिलवाइए और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलवाइए। और अनुकंपा पर जितने शिक्षक लोगों की बहाली कर्मी है जो लोगों का, आप उन लोगों को TT का चक्कर छोड़िए, उन लोगों को अनुकंपा पर जहां भी आप लोगों को नौकरी देना है दीजिए। बाद में फिर विभागीय परीक्षा दिवाकर उनको लोगों को आप पास कराइए। ये आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी बनती है। कोई आदमी अनुकंपा पर नौकरी के लिए TT करके थोड़ी बैठेगा, उन लोगों को भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। और आ गई बात हमारे प्रवासी भारतीय बिहारियों को, तो प्रवासी बिहारियों की बहुत गुस्सा है। आप वीडियो देखते हैं वो तो देखिए वो लोग किस भाषा में आपको प्रयोग करता है, किस भाषा में बोल रहा है। वो किसी दल के नहीं है, वो बिहार के जनता है और बहुत आशा रखते हैं वो। लेकिन अब तो बिहार के सारे लोग को बिहारी होने पर भी माने लज्जित होना पड़ रहा है उन लोगों को बिहारी कहने में भी। उन लोगों को लग रहा है कि बिहार में जन्म लेना एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है, घृणा हो गई है। और हमारे कोटा के जितने बच्चे हैं वो सारे लोगों को आप बुलाइए, बेंगलोर के बच्चे लोगों को बुलाइए, मैंने सारे प्रवासी बिहारियों को आप बुलवाइए। ये हमारा मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा। अब बात मानना न मानना उन लोगों की बात है, हम लोगों को आग्रह करना है, हम लोग हाथ में नहीं। लेकिन हम लोग बात सत्य है, इस बात को आज न तो कल आपको जरूर कबूल करना पड़ेगा। अगर हमारे जितने कोटा के आप झूठों को इन्हें उन्हें कर रहे हैं कि केंद्र सरकार गाइडलाइन दे, ये गाइडलाइन होगा, देखिए कभी हमारे पास व्हाट्सएप आया है, ये पूरे गाइडलाइन यूपी सरकार जारी की है कि जितने यूपी से बाहर फंसे लोग हैं, जिस जिस जिला के प्रदेश में है, वो ये नंबर पर फोन करें और फोन करके और तुरंत हमको अपना बताएं, हम उन लोगों को बुला रहे हैं। तो आप बताइए, वो अपना हेल्पलाइन नंबर जारी की है, सब लोगों को बुला रही है। वो किस गाइडलाइन से बुला रही है? उत्तर प्रदेश विदेश में थोड़ी है हमारे मुख्यमंत्री महोदय, बिहार में ही है, भारत में ही है। भारत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के हैं, सब लोगों को बुला रहे हैं। आप गाइडलाइन कर रहे हैं। ये सब आप दोषारोपण एक दूसरे पर नहीं दीजिए। आप पीछे हटिए, हट करके और माफी मांगिए आप कोटा के सारे हमारे एथी से छात्र छात्राओं से और बिहार के प्रवासी मजदूरों से। आज न तो कल वो आएंगे जरूर, लेकिन आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ जाएगा। इसीलिए आप उन लोगों से माफी मांगिए, उन लोगों को बुलाइए जितना जल्दी हो। और शिक्षक लोगों पर आप विशेष ध्यान दीजिए कि शिक्षक लोग का हड़ताल टूटे, इन लोगों का मांग आप मांगिए। अनुकंपा पर जो भी लोग हैं उन लोग अनुकंपा पर सब लोग को बहाली कीजिए। आप 1000-500 रुपया भीख दे करके झूठों को वही उससे ज्यादा तो प्रचार में पैसा लगा देते हैं। 1 साल बिहार सरकार का प्रचार आप बंद करिए ना, ऐड देना बंद करिए। 1 साल बिहार सरकार का काम कुछ हो भी नहीं करता है, खाली ऐड देते हैं अपना फोटो छपवा करके। वैसे भी लोग आपको छीन गया है अब। तो इसीलिए आप कम से कम हमारा आग्रह है आपसे कि आप बिहार में बाहर बसे हुए सारे हमारे बिहार वासियों को, सारे मजदूर लोग को, सब लोग आप बिहार में बुलवाएं
आदेश दीजिए, बुलवाए क्या, आपके पास पैसा नहीं है, अब खाली आदेश दीजिए, सब लोग चला आएगा। बाहर की सरकार के, बिहार में भारत के लोग एकदम सेवा करने के लिए तैयार हैं बिहार वासियों को। बिहार वासी अपने सेवा से भारत के सारे लोगों को एकदम द्रवित कर दिए हैं और सारे लोग का मन जीत लिए हैं, सिर्फ आपका छोड़ करके। आपका दिल कोई नहीं जीत सकता है बाप बाप, आपका दिल तो कोई भगवानों नहीं जीत सकता है। भगवान अकेले में आपको बनाया होगा मुख्यमंत्री महोदय। इसीलिए हम आग्रह करते हैं एक बार, और हम आपसे हर बार आग्रह करते रहेंगे, 2-4 दिन पर आप हमारी बात मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए। नहीं मानते हैं तो बिहार की जनता तो मना ही देगी आपको। आपका जो राजतंत्र है सब बिहार की जनता निकाल देगी। लेकिन आपसे आग्रह है कि आपके हाथ में पावर है तो आप ऑर्डर कम से कम दे दीजिए, सारे लोग चले आएंगे। आप मत अपना गाड़ी घोड़ा भेजिए, मत पैसा भेजिए। आप कोटा में फंसे सारे मजदूरों एथी को, हमारे छात्र छात्राएं को आप जल्दी बुलवाइए। बेंगलोर में फंसे छात्र छात्रा को मंगवाइए। कोटा के छात्र छात्राएं कितना बिलख रहे हैं, क्या आपको दर्द उसको पता है। और बिहार से बाहर बसे मजदूरों को आप बुलवाइए, और शिक्षकों को आप मांग मानिए और उनका हड़ताल तोड़वाइए। अनुकंपा पर जितनी बहाली है सबको करिए। बस यही बात कहते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। फिर 2-4 दिन के बाद आते रहेंगे। और विशेषकर